वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 मार्च 2025 और 15 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है ये अभी नई दिल्ली में हुई है और यहाँ पे पदक तालिका में अपना देश भारत टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 134 पदक जीते हैं, जिसमें से 45 गोल्ड मेडल हैं, 40 सिल्वर मेडल हैं और 49 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में अपना देश भारत पदक तालिका में टॉप पर है। और ध्यान रखना, ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हुई कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। दक्षिण अफ्रीका पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका करेगा, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफॉन्टेन। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है। साउथ अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की। साउथ अफ्रीका ने मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत स्थल का दर्जा मिला है। ये जो साउथ अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थल हैं, इनको यूनेस्को ने विरासत का दर्जा दिया है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून भी पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नासा ने अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए स्पिरेक्स मिशन भी लॉन्च किया और ये सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन भी नासा लॉन्च करेगा। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जेनेट फेट्रो। कौन है? जेनेट फेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये झारखंड ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, झारखंड ने हरियाणा को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। अब झारखंड ने जीता है तो मैप में देख लो, ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। अच्छा, झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। झारखंड सरकार ने बायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। बीएचईएल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया और झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो यूएई ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
अब ये अफगानिस्तान में स्थापित होंगे, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी, और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान के शासन के प्रमुख हैं हसन अखुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 23 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया? तो ये इसरो ने किया है। इसरो ने जो अलग अलग देशों के उपग्रह प्रक्षेपण किए हैं उसके माध्यम से इसरो ने लगभग 14 करोड़ 23 लाख यूएस डॉलर का विदेशी राजस्व सृजन किया। यानी कि इतना पैसा इसरो ने दूसरे देशों के उपग्रह को प्रक्षेपित करके कमाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है बी नारायणन। ये 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रीलंका के बारे में जब भी मैं आपको बताता हूँ तो एक कच्छतीबू द्वीप के बारे में बताता हूँ जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसी कच्छतीबू द्वीप पर ये सेंट एंथनी समारोह है। ये मछुआरों का एक समारोह है। मछुआरे इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ये कच्छतीबू द्वीप पर श्रीलंका में शुरू हुआ है। अच्छा, ये आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ पे है कच्छतीबू द्वीप। इसे भारत ने श्रीलंका को दिया था। तो इसी कच्छतीबू द्वीप पर ये सेंट एंथनी समारोह शुरू हुआ है। अब श्रीलंका में शुरू हुआ तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास होता है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से 442 मिलियन डॉलर के पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम तट पर हुआ। श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने और श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना? तो संतुष्ट ग्राहक सेवा की वजह से लगातार 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये लगातार 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देव मुखर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देव मुखर्जी ये एक अभिनेता थे और फिल्म निर्माता भी थे। अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे देव मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया? तो कमल वली को आईसीआईसीआई बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं कमल वली और इन्हीं को आईसीआईसीआई बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। अच्छा, अभी विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मनन कुमार मिश्रा ये 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला और एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया? तो अमेरिका से ये आग्रह पोलैंड ने ही किया है कि पोलैंड में परमाणु हथियारों की तैनाती की जाए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह पोलैंड ने किया है। अब पोलैंड तो ये है मैप में पोलैंड।
पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्साव। पोलैंड की करेंसी है पोलिश ज़लोटी। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? डोनाल्ड टस्क। कौन है? डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है? तो दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत अपना देश भारत बना है, यानी कि दुबई में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है। दुबई को सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत से प्राप्त हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले नंबर पर रहा। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था कि भारत में आयुष वीज़ा शुरू किया गया है, जो भारत की ट्रीटमेंट की पद्धति है, जैसे आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी पद्धति है। ये जो भारत की पद्धतियां हैं, पुरानी पद्धतियां हैं, अगर इनसे कोई इलाज कराना चाहता है, कोई भी विदेश से आके इलाज कराना चाहता है, तो उसके लिए वीज़ा की एक नई कैटेगरी आयुष वीज़ा भारत सरकार ने शुरू की है। अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यातक बना है। दुनिया में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भी भारत बना है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है, दूसरा सबसे बड़ा सड़क रेल नेटवर्क है। अच्छा, छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश अपना देश भारत बना है। दुनिया में छठे नंबर का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश अपना देश भारत बना है। अपने देश भारत ने अभी आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीत ली है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया? तो ये कनाडा के लिए किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। और कनाडा के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम ये स्पेशली युवा लेखकों के लिए है। ऐसे लेखक जिनकी उम्र 23 साल से कम है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए और पढ़ने पढ़ाने की हैबिट को बढ़ावा देने के लिए पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना? तो ये यूक्रेन बना। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में लिखने की हैबिट बना लो, फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स का PDF पोस्ट करता हूँ, मंथली और वीकली PDF भी पोस्ट करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे 2024 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इसका कंप्लीट PDF मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएंगे। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। और गुरुग्राम सुन के क्या याद आना चाहिए? ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा गुरुग्राम में शुरू की। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। ये क्या है?
1947 से अब तक पंजाब की विधानसभा में जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जितनी भी बहस हुई है, उनको इस सर्च इंजन पे आसानी से सर्च किया जा सकता है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा। 23 वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। माथो नागरांग ने के नाम से जाने जाने वाले वार्षिक मठवासी उत्सव, इसकी शुरुआत लद्दाख में हुई। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बन गया है। पहले पे अमेजन है, दूसरे पे फ्लिपकार्ट है और तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमूल। अच्छा, अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया। माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम लगातार 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नाम है? मेजराना फास्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।